हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल दी वर्षा फार्मा। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डी फार्म सेकेंड ईयर में फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में यूनिट 19 है हमारे सिलेबस में, इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ़ीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या फ़ीचर्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो 2019 में आया था, और पेनाल्टीज़ पढ़ेंगे, क्या क्या पेनाल्टीज़ है अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोई भी फॉलो नहीं करता है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986 वॉज एन एक्ट बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में जो एक्ट था वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको इलेक्ट किया था। क्यों इलेक्ट किया था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया। जो हमारे कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है तो उसको उतनी बेटर क्वालिटी भी, तो अगर वो कोई इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो पैसा दे रहा है, कुछ ख़रीद रहा है, तो उसको उतना अच्छा मिलना भी तो चाहिए। अगर कोई पैसा दे रहा है तो उतना उससे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, वो कुछ भी हो। फिर इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 2019। जो इसको रिप्लेस कर दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 2019 में। ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 24 दिसंबर 1986 में। ये चेंज हो गया, मतलब पहले 1986 में ये आया था, फिर इसको रिप्लेस करके 2019 में वो नए फॉर्म में आया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग बायर ऑफ गुड्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक प्रैक्टिस है जिसमें हम जो भी बायर है, जो ख़रीदार है, कुछ भी ख़रीद रहा है, अपनी गुड्स ख़रीद रहा है, सर्विसेज कुछ भी ख़रीद रहा है, पब्लिक या नॉर्मल, उसको सेफ कर रखने के लिए हमने ये, हमारे जो पार्लियामेंट है हमारी इंडिया की, उन्होंने ये एक्ट हम लोगों के सामने लाए। अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन द मार्केट। हमारे बाज़ार में जो नॉर्मल पब्लिक है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है कोई भी गुड्स ख़रीदने में, कुछ भी ख़रीदने में, लेकिन उनको उतना प्रॉपर वो नहीं मिल पाता है रेस्पॉन्स, तो उसकी वजह से ये एक्ट हमारे बीच में लागू हुआ। कंज्यूमर राइट्स एंड इंटरेस्ट। क्या क्या कंज्यूमर के राइट होते हैं, जो ख़रीदार होता है उसके पास क्या क्या हक होते हैं। द राइट टू सेटिस्फेक्शन फॉर बेसिक नीड्स। अगर उसकी कोई भी बेसिक नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना काम है हमारे जितने भी जो भी दुकान पे बैठे होते हैं ना, जो रिटेलर होते हैं उनका। राइट टू सेफ्टी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। द राइट टू इन्फॉर्म अबाउट क्वालिटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्राइस। अगर कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट की खरीद रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। राइट टू बी चूज़, और उसे चूज़ करने का अधिकार है। राइट टू हियर, उसे सुनने का भी अधिकार है। राइट टू बी रिडेरेस। राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। द राइट टू बी हेल्दी इन्वायरमेंट। ये इसके कंज्यूमर्स के राइट है। राइट टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हार्जियस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर कोई भी प्रोडक्ट है हमारे मार्केट में, अगर वो हमारे लिए नुकसानदायक है तो उसको भी, उसके अगेंस्ट आपको कोई भी कदम उठाने का पूरा हक है। अब देखते हैं की फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्या क्या फीचर्स है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। फर्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को इस्टेब्लिशमेंट करना। दूसरा है CCPA विच विल प्रोटेक्ट द इन्फॉर्मेशन द राइट ऑफ कंज्यूमर। जो हमारा कंज्यूमर अथॉरिटी है वो हमें बचा के रखे, कोई भी कंज्यूमर राइट ऑफ कंज्यूमर, जितने भी राइट्स हैं कंज्यूमर को, उसको बचाने का अधिकार है उस अथॉरिटी के पास। The CCPA will regulate cases related to the unfair trade practices, misleading advertisement and violation of consumer rights। अगर कोई भी कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन कर रहा है, कोई भी गलत तरीके से उसका प्रचार कर रहा है, तो ये CCPA जो हमारी अथॉरिटी है उसका ये काम होता है कि वो जो अनफेयर ट्रेड चल रहा है हमारे मार्केट में उसको ये कम कर सके। द CCPA will have the right to impose a penalty on the violation of passing order। और CCPA के पास ऐसा अधिकार होता है कि अगर वो कोई भी वायलेशन चल रहा है, अगर कोई गलत तरीके से कोई काम कर रहा है, तो उसके पास अधिकार होता है कि वो उस पर पेनाल्टी ले सके, जुर्माना ले सके।
फिर 5वां पॉइंट है CCPA विल डिसकंटिन्यू टू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड बैन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। अगर कोई भी कंज्यूमर है, अगर वो जो प्राइस अगर वो दे रहा है, अगर वो सही, वैसे कंज्यूमर सही प्राइस देगा तो CCPA क्या कर सकता है कि जो अनफेयर ट्रेड चल रहा है हमारे मार्केट में उसको बैन कर सकता है, रिस्ट्रिक्टेड कर सकता है, जो भी कंज्यूमर उसके पैसे दे रहा है अगर वो गलत तरीके से यूज़ हो रहे हैं इसलिए। 6th पॉइंट है CCPA विल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडिया। जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया है वो CCPA उसके अंडर आता है। द CCPA विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन वाई इंक्वायरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन सदर वायलेशन। अगर कोई भी गलत तरीके से अनफेयर ट्रेड चल रहा है तो CCPA के पास अधिकार होता है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके और इंक्वायरी कर सके, उसकी रिपोर्ट बनाए। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प सेंटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट। फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो सबसे पहला है कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट। ये इसका एग्जांपल नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को यूज़ कर सकते हैं, प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम, ई दाखिल कंप्लेंट फिलिंग मेड इजी, ऑनलाइन लीगल मेट्रोलॉजी एप्लीकेशन, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, नेशनल टेस्ट हाउस। ये इसके एग्जाम्पल हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प सेंटर ऑर्गेनाइजेशन के। अगर कोई भी कंज्यूमर के साथ अगर मिसलीडिंग हो रही है, अगर कोई गलत तरीके से अनफेयर ट्रेड चल रहा है हमारे मार्केट में, तो अब ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और हेल्प सेंटर है जिस पे जाके आप जो आपकी कंप्लेन है उसको दर्ज करा सकते हैं। ये है कुछ हेल्प सेंटर: कंज्यूमर वेलफेयर फंड, कॉल फॉर प्रपोजल, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, ग्रेवियंस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन सिस्टम फॉर क्लियरेंस ऑफ एम्बेसीज एंड नेम्स। अब हम देखते हैं पेनाल्टीज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर कोई भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको क्या क्या पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। ये है फर्स्ट पेनाल्टी है फाइन अप टू 1 लाख विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ इफ़ नो इंजरी इज कॉस्ट एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट। अगर कोई भी जो सामान है बेच रहा है, मार्केट में जो प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर उसमें मिलावट पाई जाती है तो उसको 1 लाख रुपए फ़ाइन और जेल में 6 महीने जेल की सज़ा हो सकती है। दूसरा है फाइन अप टू 3 लाख एंड 3 लाख जुर्माना और 3 साल की सज़ा हो सकती है अगर कोई सेक्शन 320 का उल्लंघन करता है तो। तीसरा है फाइन अप टू 5 लाख विद मिनिमम इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर विद ग्रेवियस हर्ट इन कॉज। अगर कोई भी ग्रेवियस हर्ट कॉज करता है तो उसको 5 लाख जुर्माना और 7 साल की सज़ा होगी। फाइन अप टू 10 लाख विद मिनिमम इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ दैट इज कॉज। अगर 10 लाख तक का जुर्माना और 7 साल की सज़ा, 7 साल से भी आगे पूरी लाइफ तक के लिए जेल में उसको सज़ा हो सकती है अगर कोई भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन करता है तो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।